सहावा एक्शन कमेटी के तत्वाधान में सुन्नी इंटर कॉलेज के सिद्दीक अकबर हॉल में 11 जून को रात्रि 9 बजे सालाना जलसे का आयोजन किया जाएगा। जलसे का विषय दहशतगर्दी का इलाज सहावा की गुलामी है। ये जानकारी सहावा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी ने उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित करते हुए दी। इस अवसर पर सहावा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी, मौलाना मुजम्मिल नदवी, मुस्लिम यूथ ब्रदर्स के जनरल सेक्रेटरी हाफिज सैयद मोहम्मद वसी, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन वे के कन्वीनर मोहम्मद आफाक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कॉलेज में क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ये कार्यक्रम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अमन को कायम रखने के लिए, सद्भावना बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, इसलिए ये कार्यक्रम होता है। और इसका पीछे का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि ये 10वां जलसा है। 2013 से शुरू किया है। 2 साल कोरोना में नहीं हुआ, पिछले साल चुनाव था, इस वजह से नहीं हुआ। और आप ये देख लीजिए 2013 के बाद से पुराने लखनऊ में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका मतलब सहाबा एक्शन कमेटी इस मसले पर काम कर रही है। जैसा कि मुद्दा आपने इस बार लिया है दहशतगर्दी का इलाज, वो क्यों लिया है? क्या आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? मेरा टाइटल, मेरा शीर्षक हमेशा यही रहा है। एक ही शीर्षक पर ये 10वां जलसा है जी, और यही एक टाइटल रहा जिसकी वजह से मैंने बार बार इस बात को महसूस किया कि मुसलमानों को हर जगह दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। जबकि मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता है। जो समाज में दहशत फैलाए, उनका कोई मजहब नहीं, उनको किसी धर्म से मत जोड़ा जाए। यही मेरा मैसेज होता है कि ऐसे गंदे काम करने वाला, जो दहशत फैलाने वाला हो, जो टेररिज्म करने वाला हो, उसका कोई मजहब नहीं, इसको मजहब से मत जोड़ा जाए। मेरा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं रहता है। सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी पॉलिटिकल इंसान वहां पर नहीं रहता है, कभी नहीं रहा और अभी अब की भी नहीं रहेगा। शांति बनी रहे, अमन बना रहे। बहुत प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं भी कई मुल्कों में गया हूँ, लेकिन ऐसा मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी है कि कुछ लोगों का ये मामला है कि कितनी हसीन शहर है, कितना हसीन मुल्क है ये, इसे कैसे खराब करें। ये भी लोगों की एक कोशिशें रहती हैं कि हम कैसे भाईचारे को तोड़ दें, ये गंगा जमनी तहजीब को कैसे तोड़ दें। इसके लिए सहाबा एक्शन कमेटी 2013 से खड़ी। सहाबा एक्शन कमेटी के कामों के बारे में बात करें। सहाबा एक्शन कमेटी समाज के हर मजलूम, परेशान, गरीब, उसके लिए खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हालात और भी आए, कई इस तरह के हालात आए कि अब ये आंखें हैं, इसको लोग पॉजिटिव देखना चाहे पॉजिटिव देख ले, निगेटिव देखना चाहे निगेटिव देख ले, जैसी जिसकी मेंटेलिटी हो सोचे। ऐसा भी वक्त आया कि हमारे इस प्रोग्रामों को बड़ा निगेटिव देखा गया, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं तो लोगों को अंदाजा हो जाता है। सहाबा एक्शन कमेटी 5 काम कर रही है। गरीब बच्चियों की शादी कराना, इसमें किसी भी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी हो सकता है। उन घरों में जहां 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पाता है, ऐसे 130 से ज्यादा परिवार हैं जहां हर महीने सहाबा एक्शन कमेटी राशन भेजने का काम करती है और बिना किसी फोटोग्राफ। तीसरा काम सहाबा एक्शन कमेटी का है, जो बच्चे हायर एजुकेशन यानी कि IIT CPMT कंपटीशन को बीट कर लिया, अब उनके पेरेंट्स के पास डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग के लिए फीस देने के लिए नहीं है, ऐसे 12 बच्चों को सहाबा एक्शन कमेटी पढ़ा रही है। सहाबा एक्शन कमेटी जेल में मजलूम बेसहारा लोगों को छुड़ाने का काम करती है। उसके बाद जो बेकसूर है, उसके बाद जो लोग वहां पर जुर्माना अदा नहीं कर पाते, सहाबा एक्शन कमेटी
उनको जुर्माना अदा करके उनको बाहर निकाल के उनको घरों में भेजने का काम करती है, बगैर किसी मजहब, जात पात, मजहब, ये सब यहाँ है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम ने आपको ये बताया कि दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी, सहाबा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी थे, उनके साथियों में थे। अल्लाह के नबी ने भी इंसानियत के पैगाम को आम किया, इसीलिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, वो पूरे आलम के लिए। हम आप पत्रकार बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरी कमी थी कि हम आप लोगों तक इतना अच्छे से नहीं पेश हो पाए। बहरहाल मैं चाहता हूं कि मेरी इन कमियों के साथ साथ आप लोग साहबा एक्शन कमेटी के जो भी काम है, अगर अच्छे लगते हैं तो इन कामों को आगे बढ़ाने का काम है। कमेटी द्वारा होने वाले जलसाए आम में आपकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से तैयार किया है, इसके बारे में बताइए। साहबा एक्शन कमेटी का ये जो 11 जून को जलसा आम होने जा रहा है, ये सालाना जलसा आम है। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करूँगा, खैर मक़दम करूँगा, और अपनी तरफ से ये मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हमारा जो भी मेहमान आ रहा है उसको हम इज़्ज़त के साथ में, आफ़ियत के साथ में रुख़सत करें, और अपने स्टेज के माध्यम से अपनी तरफ से अपनी स्पीच में ये कोशिश करूँगा कि एक उम्मत मुस्लिमा को और पूरे देश को, इस देश में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक पैगाम दूँ। वो पैगाम जो साहबा एक्शन कमेटी का वजूदी पैगाम है। साहबा एक्शन कमेटी का वजूद अमन की बुनियाद पर हुआ, अमन और शांति का एक पैगाम दूँ, और हमारे सबसे कोशिश रहेगी सब उस पर अमल भी करें। इसमें प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करता है, और हमारी अपनी एक बड़ी तादाद में कमेटी के जिम्मेदारान हैं, और वो चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे वहाँ पर आने वाले लोगों के एक पानी के गिलास पीने का भी मसला हो, हमारे अपने लोग उसको देखते हैं, और वॉलंटियर जो हमारे हैं वो देखते हैं, और शुरू से देखते आ रहे हैं। वो तकरीबन 2-4 घंटे पहले से पहुँचते हैं, अपने एक ड्रेस में आते हैं। अगर ड्रेस नहीं भी है तो उनके पास एक वॉलंटियर की आईडी होती है। हर कदम पर, यहाँ तक कि पार्किंग में भी हमारे लोग रहते हैं। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर अमल किया जाता है। ये जलसा आम तो सभी के लिए है। ये कमेटी, साहबा एक्शन कमेटी भी सभी के लिए है। हमारे इस कमेटी से जुड़ने वाले तमाम हजरात, इस कमेटी से जुड़े हुए हिंदू भाई भी हैं, शिया हजरात भी हैं, सुन्नी भाई भी हैं, सिख भाई भी, हर तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम भी किया जाता है। इसमें एक जो उन्वान है, इसका टाइटल है दहशतगर्दी का इलाज, सहाबा की गुलामी। एक दहशतगर्द, हम तो उसके लिए एक नारा दे देते हैं कि भाई दहशत फैलाने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। सिर्फ नाम रख लेना ना, वो अगर मुसलमान नाम रख ले तो मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं, हिंदू नाम रख लेना, हिंदू नहीं, उसका कोई मजहब नहीं है। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता कि दहशत फैलाओ। दहशत फैलाने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, और खास तौर से इस्लाम मजहब में बिल्कुल उसकी कोई जगह नहीं। उसका इलाज सहाबा की गुलामी में मौजूद है, इसलिए इसका ये टाइटल नहीं। महिलाओं को इससे अलग रखा गया। एक कसीर तादाद होती है, हम इसकी तरफ कोशिश करेंगे। अभी हम उनका इंतज़ाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के पर्दे का खास ख्याल रखना पड़ता है। जम्मे गफीर बहुत कसीर तादाद में लोग इसमें शिरकत करते हैं, इसलिए महिलाओं को इससे अभी अलग रखा गया। किसी और जगह, किसी और प्रोग्राम में आगे चल के अगर हम कहीं और इस प्रोग्राम को ले जाते हैं तो महिलाओं को इंतजाम वहाँ रखेंगे। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा हमने तरीका रखा है, लाइव प्रोग्राम चलेगा आज़मी मुशायरा मीडिया की तरफ से, और हमारे यहाँ पर मौजूद है अकील चचा पवन सत्ता से, यहाँ पर आईडी भी है, पवन सत्ता न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारा ये लाइव चलेगा।